सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल CGPSC मेड इजी। तो आज हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 1 में ये है, आप जानते होंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो इसके जितने भी की प्रोविज़न्स हैं जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन सभी को मैंने एक चार्ट में कंपाइल कर लिया है और उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1986 में, और व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड ए ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद और इंसिडेंटल देयर दो। और देखो, ये पूरे ही इंडिया में लागू होता है, और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो भी इसी से अलाइंड होते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो की ऑब्जेक्टिव्स जो बेसिक्स आप लिखेंगे वो तो ऑब्जेक्टिव से ही चालू करेंगे अगर पूछता है पेपर में। तो पहला, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है एनवायरनमेंट को। दूसरा, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को, और उसके बाद एनवायरनमेंट पॉल्यूशन को भी कंट्रोल में रखना है, तभी आप प्रोटेक्ट कर पाओगे। और ये दोनों कर लोगे तो अल्टीमेटली कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस होगा, नेचुरल रिसोर्स को भी आप अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे, कंजर्व कर पाओगे। और फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस अमंग डिफरेंट एजेंसीज़, अलग अलग एजेंसीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करना, और फाइनली जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, चाहे वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो या नेशनल हो या जो भी हो, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है आप ऐसे याद रखना है कि सबसे पहले तो प्रोटेक्ट करना है एनवायरनमेंट को। प्रोटेक्ट कैसे करेंगे एनवायरनमेंट को? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखते हुए, और इसको कंट्रोल में रखेंगे तभी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो पाएगा, और अलग अलग एजेंसीज़ कोऑर्डिनेट करके डिसीजंस जो लिए गए हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के थ्रू उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। की फीचर्स क्या है, ये तो कभी कभार प्रीलिम्स से भी पूछ लिया जाता है कि एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। जितने भी एनवायरमेंटल लॉज इंडिया में बनाए गए हैं उनके लिए एक अम्ब्रेला है, उनके ऊपर ये अम्ब्रेला की तरह रहता है, सबको गाइड करता है, उनका सुप्रीम एक लॉ है बोल सकते हो। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स देता है, एम्पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट विथ वाइड पावर्स, इनेबल्स मेकिंग ऑफ रूल्स, है ना, जो भी रूल्स बनाने हैं प्रोटेक्शन के लिए। फिर प्रोवाइड ऑफ अथॉरिटीज़, स्टैंडर्ड्स एंड पेनल्टीज़। ओके, देन प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, एंट्री करना है, इंस्पेक्शन करना है सैंपल का, उसको डिस्पोज कैसे करना है, वो सारे इसके की फीचर्स हैं। देन जो इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस हैं जो फ्रिक्वेंटली आपको मेंस में 2-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, वो तो पहला तो एनवायरनमेंट का ही डेफिनीशन है। तो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड इंटर रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट अमंग देम। ओके, सो यही है, वाटर, एयर और लैंड के बीच का जो इंटर रिलेशनशिप है, और उसके थ्रू जो बाकी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो अपना क्या कर रहे हैं, बाकी की एक्टिविटी कर रहे हैं, उसी को हम एनवायरनमेंट बोलेंगे। एंड देन एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट क्या है, तो जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस है प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी और मे टेंड टू बी इंजूरियस टू ह्यूमन बींग्स, ऐसे मात्रा में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस का एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होना जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए और बाकी लिविंग क्रिएचर्स के लिए हार्मफुल हो सके, तो एनवायरनमेंट पॉल्यूटेंट है। देन हज़ार्डस सब्सटेंस क्या है, मीन्स एनी सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच बाय रीज़न ऑफ इट्स फिजिकल, केमिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कॉजेज डेंजर टू ह्यूमन बींग्स। ओके, हैंडलिंग कैसे करना है, मैन्युफैक्चर, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, पैकेजिंग, स्टोरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कलेक्शन, डिस्ट्रक्शन एंड देन डिस्पोजल। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्पोजल तक के जो भी कुछ आप कर रहे हो वो हैंडलिंग है। ठीक है, तो अब कुछ इम्पोर्टेंट
जो पावर्स दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को वो देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पावर्स हैं सेक्शन 3 में डिफाइंड है और ये आपको 8 नंबर में पूछा भी गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द इंटरेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन take all such measures as it deems necessary or expedient for the purpose of protection and improvement of the environment। ठीक है, जो भी मेजर्स लेने हैं, जो भी स्टेप्स लेने हैं प्रोटेक्ट करने के लिए वो लेगा। कैसे लेगा? कोऑर्डिनेट करते हुए, कोऑर्डिनेट करेगा एक्शंस को स्टेट गवर्नमेंट और वहाँ की अथॉरिटीज़ को, और साथ में सबको लेते हुए जो भी स्टेप्स है वो लेंगे। स्टैंडर्ड्स सेट करेगा, स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, और जो भी एमिशन है, डिस्चार्ज है इंडस्ट्रीज से, जो भी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स निकल रहे हैं उनके स्टैंडर्ड्स को सेट करेगा कि क्या लिमिट है ना। फिर रेगुलेट द प्रोसेस और ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, रेस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अगर कोई इंडस्ट्री किसी ऐसे जगह में खोला जा रहा है जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एमिट होगा और वहाँ सेटलमेंट भी है, ह्यूमन सेटलमेंट, जिनको हार्म हो सकता है, तो उसको रोकना। देन रूल्स हैं, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स, मैन्युफैक्चर करने का, स्टोरेज करने का, है ना, और ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड, नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, सबको लेके एक जो अलग अलग रूल्स है उनका ये अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है। अथॉरिटीज़ है और उनके पावर्स हैं सेक्शन 4 से 9 में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ओवरऑल अथॉरिटी जो है टू टेक एक्शन वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, और कमिटी ऑफ मिनिस्टर्स तो एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मेजर्स फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के वो क्या एक्शन लेंगे स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल एंड ऑल। तो एडवाइजरी कमेटी होगी, लेबोरेटरीज़ बनाएंगे एनालिसिस करने के लिए पोल्यूटेंट्स का, और फिर रिपोर्ट देंगे। डायरेक्शन एंड कंप्लायंस, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन इशू कर सकता है किसी भी पर्सन को, किसी भी अथॉरिटी को, कि कैसे आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। एंड डायरेक्शंस में इंक्लूड क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री। नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शंस इज़ पनिशेबल। अगर कोई कंप्लाई नहीं करता, फॉलो नहीं करता है तो पनिशेबल है। उसके बाद देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, ये अगर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविज़न, अगर आप कोई प्रोविज़न फॉलो नहीं करते हो तो आपको 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक का फ़ाइन पे करना पड़ सकता है। और अगर जो डायरेक्शंस दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं करते हो तो 3 मंथ तक का आपको इम्प्रिजनमेंट और 10,000 फ़ाइन हो सकता है। फिर ऑफेंसेस जो भी हैं जो कंपनी कमिट कर रही है वो फिर गिल्टी अगर प्रोवाइड होते हैं तो अगर उस हिसाब से फिर उनको चार्ज किया जाएगा। हाँ, प्रोटेक्शन जिसमें ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन वेल। कॉग्निजेबल जो विदाउट वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकते हैं, और नॉन वेलेबल है, जल्दी से आपको बेल नहीं मिलेगा। सिग्निफिकेंस इसका देख सकते हो कि ये होलिस्टिक फ्रेमवर्क है, इससे पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, क्लाइमेट चेंज रुकेगा, एनवायरनमेंट होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए एनवायरनमेंट कंजर्वेशन होगा। सो दैट्स ऑल, ये है, इसको आप देख लीजिएगा। 8 नंबर में पूछा भी गया है बहुत बार, और डेफिनेशंस। थैंक यू।